नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाथियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाथियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदू संगठनों के हजारों हजार कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए हैं। पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वजह वही हरियाणा के छोटे शहर की घटना, जहां हिंदू समाज के धार्मिक यात्रा में तथाकथित जिहादियों ने हमला कर दिया। बड़ी तादाद में लोग घायल हुए, 4 से 5 लोगों की मौत भी हुई। इस घटना के बाद सरकार की विफलता और तमाम आरोप लगाते हुए आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किए। बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी समेत तमाम पदाधिकारियों ने नारेबाजी की। इस दरमियान प्रांत सह संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने मीडिया से कहा कि नूह में महाभारत काल से ही भगवान शंकर का दर्शन पूजन होता रहा है। 5 मंदिरों पर श्रावण मास में शिव भक्त जाते रहे हैं। यहाँ पर यात्रा हो रही थी, लेकिन उस पर सुनियोजित तरीके से कट्टरपंथी जिहादियों ने पत्थरबाजी की, गोलियां चलाई। ये घटना समझ से परे है। आखिर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर आज हरियाणा में अभी आपने देखा 1 अगस्त को नूह में मेवात में जो पड़ता है, वहाँ पर नल्हड़ मंदिर के पास अपनी धार्मिक यात्रा निकल रही थी। 20 से 25 हज़ार लोग उस यात्रा में मौजूद थे और कट्टर इस्लामिक जिहादियों द्वारा योजना पूर्वक हमारी यात्रा पर हमला किया गया, गोलियां बरसाई गई, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और हिंदू समाज के अपने 5 भाई हताहत हुए हैं। काफ़ी लोग उसमें घायल हुए हैं और एक कायर लोग महिलाओं और बच्चों को भी घेर करके मारने का प्रयास किए हैं। ऐसी चीज़ें अशोभनीय हैं, बजरंग दल इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। यात्रा में जो भी हिंदू समाज की लोग हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, हमारी पहली मांग है। जो मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपया, जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपया और जो क्षति हुई है वाहनों की, उनकी क्षतिपूर्ति सरकार को अविलंब करना चाहिए। बजरंग दल इस घटना को लेकर आज देश भर में एक साथ सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, ताकि सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कट्टर आतंकवादियों द्वारा यह चुनौती दी गई है। पूरे हिंदू समाज को नहीं, इस सरकार को, इस सिस्टम को चुनौती दी गई है और वह लोग यह संदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज कोई भी धार्मिक यात्रा उनके गली से, उनके क्षेत्र से निकाल नहीं सकता है और अगर निकालोगे तो मरोगे। यह उन्होंने चुनौती दी है और बजरंग दल चुनौती स्वीकार करने में देश में सबसे आगे है। इसी तरह चुनौती जम्मू में जिहादियों ने दी थी, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को उन्होंने रोका था। बजरंग दल ने चुनौती स्वीकार किया, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ हमने कूच किया और आज जम्मू की यात्रा निर्बाध रूप से चलती है और 1 लाख से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता हर साल अगस्त के महीने में जम्मू में बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। तो इसी प्रकार जो मेवात के जिहादियों ने साजिश रची है, इनका जवाब दिया जाएगा। इनको छोड़ना नहीं है और सरकार से मांग करते हैं, सील करके मेवात को, एक जिहादी को खोजा जाए। जिन्होंने अपने हाथों से पत्थरबाजी की है उनको सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलेगी तो हिंदू समाज आक्रोशित होगा और आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी यह इमरजेंसी काल है, इस पर हम लोग एकत्रित होकर के जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किए हैं। आगे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे स्थितियां और गंभीर होंगी। जिला संयोजक शशांक तिवारी ने भी कहा कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर रहा है। इस घटना के जिम्मेदार कट्टरपंथी लोग हैं जो दंगाइयों को भड़काते हैं और भड़काने के कारण ही रामनवमी और अन्य हिंदू धार्मिक यात्राओं पर इस प्रकार के कायराना हमले होते हैं। अब इसका जवाब दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि इस घटना में जो लोग भी घायल हैं उन्हें 20 लाख रुपया सहायता दी जाए। जो भी वाहन और बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी भरपाई कराई जाए और एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस मौके पर प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल जी भी थे। उन्होंने भी कहा कि ये परिस्थितियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
हमारे जो चुनौतियां मिल रही हैं उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। विरोध प्रदर्शन में दीनानाथ सिंह, जिलाध्यक्ष विहिप प्रभुनाथ सिंह पप्पू, आरपी राय सोनू, अरविंद अग्रवाल, अंशुमान राय, उत्कर्ष सिंह, प्रशांत सिंह, किशन मोदलवाल, अंकुर गुप्ता, अरविंद मोदनवाल, चंदन सिंह, सूरज निषाद, मिथुन निषाद, चंदन सिंह, शंकर यादव, हरेंद्र मौर्य, चंद्रकेश गौड़, आशीष यादव, अनूप पांडे, वेद प्रकाश पाठक, राजेश तिवारी, संगम मौर्य, राजा बाबू, शशांक मिश्रा, सिद्धार्थ, अभि निषाद, दीपक मौर्य, सुजल वर्मा, चंदन प्रजापति समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने हुंकार भरी है कि अब इससे भी बड़ा आंदोलन होगा अगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। हमें इस प्रक्रिया को न्याय दिलाना है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी गलत हुआ है। विद्यालय परिषद में विद्या का मंत्री जिसको बुलाया था, उस जगह पे वो प्रक्रिया किस वजह से वहाँ से टूटी, किस वजह से उसने अपनी जान दी, इसका निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। होरी चिरैया नन्ही सी गुड़िया, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। लेकिन अब श्रेया कहाँ लौट कर आएगी? खता क्या थी अभी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन सजा उसे इतनी बड़ी मिली, उसके परिवार को इतनी बड़ी मिली कि जो सुन रहा है उसकी आंख में आंसू आ रहा है। काश माँ बाप के साथ श्रेया वो बात शेयर कर पाती, काश अपने मम्मी पापा को बता पाती कि कौन सी उलझन चल रही है, स्कूल की कौन सी ऐसी बात है जो इतनी बढ़ गई कि नौबत जान देने तक आ गई, या फिर इस बिटिया के साथ कोई घटना हुई और उसे मारा गया। जी हाँ, आजमगढ़ में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की कक्षा 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पुलिस को, प्रशासन को देना होगा। छानबीन तो चल रही है, कॉलेज की क्लास टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई इतनी सुस्त है कि अब पूरा आजमगढ़ इस घटना के विरोध में और न्याय की मांग को लेकर खड़ा हो रहा है। आज नारी शक्ति संस्थान की कई पदाधिकारी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गई और वहां श्रेया के लिए न्याय मांगा। इस संस्था की अध्यक्ष विदुषी अस्थाना, कोषाध्यक्ष रश्मि डालमिया, शिवानी सिंह, आभा अग्रवाल और सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी समेत कई पदाधिकारी खुद मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि श्रेया की मौत को हम जाया नहीं जाने देंगे, न्याय मिलेगा परिवार को। हमें पूरा शक है कि डीएम और एसपी भी सही काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग है कि एक विशेष जांच टीम से पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं कार्रवाई हो, यहां तक कि स्कूल को सील कर दिया जाए। हमें इस प्रक्रिया को न्याय दिलाना है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी गलत हुआ है। विद्यालय परिषद में विद्या का मंत्री जिसको बुलाया था, उस जगह पे वो प्रक्रिया किस वजह से वहाँ से टूटी, किस वजह से उसने अपनी जान दी, इसका निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और एफआईआर दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं किसी को हुई ना। बस हम यही चाहते हैं कि जो भी दोषी हो, चाहे वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो, मैनेजर जो भी मैनेजमेंट में हो,
तो जिसके जो भी इसमें इन्वॉल्व है बच्ची, क्योंकि ऐसे कोई बच्ची सुसाइड नहीं करेगी, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। कुछ रिकॉर्डिंग हम लोग को सोशल मीडिया पर मिल रही है, उससे साफ पता चल रहा है। क्या पुलिस को नहीं मिल रही वो रिकॉर्डिंग? क्या पुलिस को वो नहीं दिखाई दे रहा है? हम लोग को मिल रहा है, हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं स्कूल के आपस में, वो सारी रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, वो साक्ष्य है, पुलिस को साक्ष्य ले ना पुलिस, उस साक्ष्य के, उस एविडेंस के आधार पे बच्ची को जो है न्याय मिलना चाहिए। परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। बेटी तो उनको मिलेगी नहीं, लेकिन मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। हम योगी और मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल अभियान चलेगा। इस सरकार में यही सब घटनाएं होंगी। हमारी बेटियां इस तरह सुरक्षित हैं, स्कूल में पढ़ने जाएंगी, विद्यालय में पढ़ने जाएंगी, इस तरीके से सुसाइड करेंगी, तो विद्यालय प्रांगण में इस तरह की घटना होना आसान बात नहीं है। इसको बहुत छोटी घटना नहीं कही जाएगी। और हमारे आजमगढ़ में हुई ये, इससे हमारी नारी शक्ति संस्थान की महिलाएं बहुत आहत है। परिजनों का आरोप था कि हाँ, ये बिल्कुल, ये सारे सबूत भाई सबूत मिटा दिया। आप साक्ष्य मिटाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने वहाँ पे साक्ष्य क्यों मिटाया? आप अगर सही से आप अपनी बात रखते, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते, आप अपनी बात को सामने प्रेजेंट करते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। आपने कुछ नहीं किया। बयान दिया था, प्रिंसिपल ने क्या बयान दिया? बिटिया क्यों सुसाइड की वो मुझे पता नहीं, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या सोच रही थी, ये ठिकाने से काम चलेगा नहीं। जो भी मीडिया में घूम रहा है, जो भी चीजें वायरल हो रही है, वो हम लोग के पास भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास आ रही है तो मीडिया वो चाहती क्या है? चाहती बस है कि बिटिया को न्याय मिलेगी। आज आजमगढ़ में कुछ छात्र संगठनों ने भी इसी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पर आजमगढ़ में चिल्ड्रन कॉलेज वालों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सबको टीस तकलीफ इसी बात की है कि काश श्रेया ने वो बात बताई होती कि आखिर कौन सी मुश्किल है। उसके साथ उसकी माँ खड़ी हो जाती, पापा खड़े हो जाते, और तो और आज पूरा समाज खड़ा है, लेकिन वो अपने रहते ये बात बता दी होती। लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि माँ बाप के साथ बच्चों में किस बात की कमी आ रही है कि वे अपनी बातों को शेयर नहीं करते। आज और कई विद्यालयों में भी और कई श्रेया ऐसी होंगी जिनके भीतर कुछ न कुछ चल रहा है, उलझने होंगी, सिसकियां होंगी। काश वो भी शेयर करें अपनी बातों को, वरना कल देर हो जाएगी। पीआर इंडिया न्यूज आपसे गुजारिश करता है, ऐसे मामलों में अपने बच्चों की बात जरूर सुनिए। स्कूलों में क्या चल रहा है, वरना छोटी उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चे, इमेच्योर बच्चे कोई फैसला उठा सकते हैं तो फिर वही देर हो जाएगी। इस मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। निजामाबाद तहसील में अधिवक्ताओं और नए तहसीलदार साहब के बीच चल रही तनातनी और बढ़ती जा रही है। निर्णय लिया गया है कि 2 दिन तक तहसीलदार साहब के कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा। जहां यह खबर आ रही है आजमगढ़ के निजामाबाद से, जहां आज तहसील बार एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष रणविजय राय उर्फ मनोज राय और संचालन बार मंत्री मिठाई लाल एडवोकेट ने किया। सभी ने कहा कि निजामाबाद के नए तहसीलदार साहब पत्रावलियों के निस्तारण में हीला हवाली करते हैं, लंबी तारीख देते हैं। कई बार कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा हम लोग
तहसीलदार साहब के न्यायालय का 2 दिन बहिष्कार करेंगे। बैठक में डॉक्टर शाहनवाज खान, लालमन यादव, अनिल कुमार, महेंद्र पांडे, कमलेश यादव, अनिल राय, इशरत हुसैन, दिनेश यादव, प्रमेश समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और अधिवक्ता साथी शामिल रहे। अब देखना है कि कहीं बड़ा आंदोलन होता है या फिर मामला आसानी से सुलझ जाता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन न तो अफसरों ने अपना वादा निभाया, न तो नेताओं ने। आप देख सकते हैं, यह मानपुर का बस स्टेशन है, जहां यात्री कितनी मुसीबत झेलते हैं ये वही जानते हैं। यहाँ न तो पीने का पानी मिलता है और न ही कोई और संसाधन। और तो और यहाँ बसें बेतरतीबी से खड़ी होती हैं, सड़क पर ही सवारी भरने लगते हैं। सड़क पर बस हो या फिर ऑटो रिक्शा, कहीं भी खड़े होकर सवारी भरते हैं। और मजाल क्या है, कोई पुलिस वाला या फिर बस स्टेशन के अधिकारी बोल दें। नगर परिषद मानपुर से गुजरने वाले साधन बीच सड़क पर खड़े हो जाते हैं। यह सबसे बड़ी अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था है। क्षेत्रीय लोगों की मांग थी कि नगर परिषद मानपुर में सुंदर और भव्य बस स्टेशन का निर्माण हो जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन में सहूलियत मिले, आसानी से लोग अपने गंतव्य तक जा सकें। लेकिन वाह रे अफसर, वाह रे विधायक और सांसद, आज तक यात्रियों की मुसीबत को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। लोग चाहते हैं कि काश अधिकारी ध्यान दें, वोट लेने वाले नेता ध्यान दें, अन्यथा फिर अगला चुनाव भी आएगा। देखना है विभाग के अफसरों की संवेदना जागती है, नेताओं को अपना वादा याद आता है या फिर यूं ही चलेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की यह खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां न सिर्फ सामाजिक दायित्व निभाएं, बल्कि खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य को लेकर आजकल एक विभाग बड़ी मेहनत कर रहा है। यह विभाग है युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग। आज आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र में एक विशेष प्रोत्साहन वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जहां महिला मंगल दल और पुरुष मंगल दल के पदाधिकारियों को प्रोत्साहन वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ऋषिकांत राय। विशिष्ट अतिथि के रूप में लालगंज के ब्लॉक प्रमुख उदय सिंह सोनू और पलना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन किया श्रीकांत सिंह, क्षेत्रीय समिति पलना ने। इस खास मौके पर जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने कहा कि आज के युवक युवतियों के ऊपर दायित्व है कि आगे बढ़कर सामाजिक सरोकारों से जुड़े और जो अवसर सरकार उन्हें दे रही है उसका लाभ उठाकर खेल के क्षेत्र में, समाज के और क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करें। महिला मंगल दल और पुरुष मंगल दल के अध्यक्षों को खेल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और कई ऐसे किट बांटे गए जो उन्हें आगे काम आना है। जिम्स में ठेकमा के राजेपुर महिला मंगल दल अध्यक्ष ममता चौहान, मुस्कान सकरामऊ, इंद्रकला रडमो लालगंज, निधि ओघनी पलना, विजय प्रभाकर, कुल 4 ब्लॉक ठेकमा ब्लॉक, लालगंज, तरमा और पलना के 64 महिला मंगल दल और पुरुष मंगल दल के
खिलाड़ियों को, पदाधिकारियों को खेल सामग्री का किट बांटा। इस खास मौके पर जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह ने सभी का आभार जताया और कहा कि आगे भी हमारी यह कोशिश रहेगी कि ऐसे आयोजन हो और सभी को इसका लाभ दिलाया जाए। लालगंज खंड विकास अधिकारी आलोक सिंह, ठेकमा बीओ देवेश मिश्रा, पलना तरवा बीओ मुश्ताक अहमद, लालगंज एडीओ पंचायत ओपी सिंह, पीआरडी जवान विनय राय, लाल बहादुर मौर्य समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और युवा मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआरडी। भगवान राम की जन्मस्थली यूपी के अयोध्या में कई विवाद चल रहे थे, लेकिन विवाद खत्म हो गए और आज शानदार और भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक गांव है जहां आज भी राम का वनवास खत्म नहीं हुआ। जरा देखिए ये दृश्य। ये प्रसिद्ध 200 वर्ष प्राचीन मंदिर का है, जहां भगवान राम का न तो दर्शन पूजन लोग कर पा रहे हैं और न ही यहां मंदिर में आरती, भोग, भजन हो पाता है। आज इसी मुद्दे को लेकर जनपद सदस्य प्रवीण कुमार यादव और सिमरापट्टी सरपंच दिलीप वाजपेयी पहुंच गए कलेक्ट्रेट और जिला प्रशासन से मांग की है कि साहब हस्तक्षेप करिए, मामला बहुत बड़ा है। इन लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत सिमरापट्टी में श्री राम जानकी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट है और कुछ लोगों ने ट्रस्ट अपने नाम बना लिया, लेकिन विवाद के चलते यहाँ मंदिर में ताला बंद रहता है और गांव वाले कभी दर्शन पूजन नहीं कर पाते। यहाँ तक कि शादी विवाह में दूल्हा दर्शन करने जाता है, लेकिन यहाँ मंदिर का ताला बंद रहता है। समस्या हमारे यहाँ की बड़ी पुरानी और जन सामान्य से जुड़ी हुई है, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। हमारे ग्राम सिमरापट्टी में पुराना करीबन 200 साल पुराना राम जानकी मंदिर है, जो कि किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है। ट्रस्ट होने के बावजूद उसकी कोई ट्रस्ट के माध्यम से कोई निगरानी या कोई रखरखाव का ध्यान नहीं रखा जाता है। मतलब सामान्य मंदिर भी जो होते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से 22 एकड़ ज़मीन लगी हुई है, जिसका कि 5 से 7 लाख रुपए वार्षिक रूप से उसकी सिक्री प्राप्त होती है। उसके खाते में, मंदिर के खाते में, ट्रस्ट के खाते में 40 लाख से 45 लाख रुपए तक का अमाउंट उसमें जमा है, होल्ड लगा हुआ है। आज की स्थिति में सिमरापट्टी के जो ग्राम के राम जानकी मंदिर की स्थिति ये है, इतनी संपत्ति होने के बावजूद एक सामान्य मंदिर में जो पूजन और विधि विधान होते हैं, हमारे ग्राम सिमरापट्टी के मंदिर में कुछ भी नहीं होता। ताला नहीं खुलता है, टाइम से ना पूजन होती है भगवान की, ना आरती होती है। गांव के लोगों के हिसाब से वो उनका कुल देवता का समझ लीजिए कि सब कुछ उनके आराध्य प्रभु राम वहाँ पर विराजित हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाते। शादी विवाहों में जैसे हमारे यहाँ एक प्रथा है कि सब लोग मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, दूल्हा बारात निकलने के पहले जाता है तो मंदिर के अंदर घुसने को नहीं मिलता। आज की स्थिति आप देखेंगे तो वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा चारा है कि आप जा नहीं सकते हैं, पूरी गंदगी से भरा हुआ है। हम ग्राम पंचायत सिमरापट्टी से आए हैं सारे लोग, और हमारे जो ग्राम से जुड़ा हुआ ग्राम पंचायत सिमरापट्टी से श्री राम जानकी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट का मामला है। मतलब वहाँ पे एक के सुपुर्द होने के कारण गांव में जो है जन आक्रोश फैला हुआ है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं अपनी आस्था से दूर हैं, मंदिर के बाहर से लौट जाते हैं। और अगर ये बहुत सालों से चला आ रहा है, वो ताला बंद में भगवान रहते हैं। 2016 से भगवान श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी के कपड़े नहीं बदले गए, न उनको कुछ कराया गया। मंदिर के अंदर गंदगी मची हुई है। हमारा कहना ये है कि अगर इसमें अब कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा गांव मतलब एक जन आंदोलन के रूप में उभर के बाहर आएगा, और जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि गांव में पूरा तनातनी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि एक बार जब खजलैया का दिन था तो उनके द्वारा महिलाओं को अभद्र गालियां दी गई थीं, और आए दिन ऐसे लड़ाई झगड़े मंदिर को लेकर गांव में होते रहते हैं। लोग बता रहे हैं कि मंदिर में गंदगी है, साफ सफाई नहीं होती और कुछ लोग अपने स्वार्थ में यहाँ ताला लगाकर बैठे हैं। हाल ही में कोर्ट ने किसी और व्यक्ति को यह व्यवस्था दी है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि गांव वालों की सहभागिता हो, गांव के लोग जोड़े जाएं
तहसील का कोई अफसर इसमें जोड़ा जाए जिससे कि ट्रस्ट का काम भली भांति चल सके और यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हो, सुंदरीकरण हो, ताकि भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी के भव्य प्रतिमा यहाँ पर लोग देख सकें, दर्शन कर सकें और पूजा आराधना भी कर सकें। जनपद सदस्य प्रवीण यादव और सरपंच श्री दिलीप वाजपेयी ने जिला प्रशासन से कह दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, कार्रवाई की जाए, वरना गांव वाले खुद बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टेट हेड राज पटेल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बड़भागी हैं वे लोग जो आज इस महाआयोजन में, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। ये दृश्य है तपोस्थली दुर्वासा की, जहां हरिहरात्मक महायज्ञ शुरू हो रहा है। आज पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं और आज उसी का नतीजा था कि बड़े ही भव्य अंदाज में कलश यात्रा हाथी घोड़ा बाजे गाजे के साथ निकली। यह कलश यात्रा प्रसिद्ध संत मौनी बाबा के महलिया कुटी से निकलकर दुर्वासा की परिक्रमा करते हुए दुर्वासा मंदिर तक आई। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने कलश यात्रा और यज्ञ मंडप पूजन में शामिल होकर पुण्य अर्जित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए यज्ञकर्ता स्वामी शुभम दास जी महाराज ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि पवित्र पुरुषोत्तम मास में इस यज्ञ का आयोजन विश्व कल्याण और सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु किया गया है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रतिदिन सायंकाल बाल व्यास अंकित जी महाराज एवं उमेशाचार्य जी महाराज की संगीतमयी श्री राम कथा भी होगी। इस अवसर पर आश्रम के महंत हरिप्रसाद दास जी, दैवज्ञ दुर्वासा मंडल मुन्ना बाबा, पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, नारायण दास नागा, रामशंकर चतुर्वेदी समेत बड़ी संख्या में लोग खुद पहुंचे हुए थे। आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जब आजमगढ़ से बलिया जाने लगे तो उस दौरान मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सठियाओं में विधायक अखिलेश यादव के सैकड़ों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस खास मौके पर हाजी जमाल प्रधान, शमसुद्दीन पूर्व प्रधान, राजू प्रधान, हाजी असरारुल हक, शाहनवाज अहमद, रमेश गौड़, परवीन यादव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। खास खबरों के लिए देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट। हम हैं बचपन चाइल्ड केयर सेंटर। हम रखते हैं आपके बच्चों की सेहत का ख्याल। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव द्वारा किया जाता है नवजात शिशु व अन्य बच्चों का इलाज। गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा पल्लवी की सेवाएं भी। डिलीवरी, टीकाकरण व बच्चों की बीमारियों के इलाज की सुविधा 24 घंटे। बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए कॉल करें 9958 599538 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। लाखों लाख की चोरी हो रही है, लेकिन निजामाबाद की पुलिस किसी मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है। चूक कहां हो रही है, पुलिस के अफसर अभी समझ भी नहीं पाए कि एक और चोरी की घटना हो गई है। तहसील क्षेत्र के परानापुर गांव में सड़क के किनारे सीमेंट बालू की दुकान है और यहीं से ट्रैक्टर ट्राली ही चोर उड़ा ले गए। पुलिस को कानो कान खबर नहीं हो पाई, जबकि रात भर गश्त इधर क्षेत्र में चलती है। तहरीर देने वाले प्रवीण सिंह पुत्र दुर्गा सिंह ने बताया कि मैं नदौली का रहने वाला हूं और यही दुकान के बाहर ट्रैक्टर ट्राली खड़ा किया था, सुबह गायब था। पुलिस छानबीन कर रही है। मौके पर लोग पहुंचे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी का खुलासा हो तब न। देखना है पुलिस के हाथ कब कुछ लगता है। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज।